हेलो ट्रेडर्स, आज तारीख है 4 जुलाई 2023 और आज हमने ट्रेड लिया था फिन निफ्टी की। आज एक्सपायरी थी तो फिन निफ्टी में हमने कॉल को बाय किया था, लेकिन किस लेवल पर? यहाँ पर जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस लेवल पर और यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा था मार्केट, तब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन पर आने का। मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आए, यहाँ से हम एक कॉल साइड के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। तो हमने ये ट्रेड बनाई थी लगभग इस लेवल के आसपास और यहाँ पे हमने जो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी किया। और एक ही लॉट में यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो था कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक आएगा। यहाँ से लगभग आएगा कितना, 80 पॉइंट ऊपर आएगा। और इस क्या क्या हमारे इमोशंस रहे, क्या क्या हमने जो प्लान किया था, क्या हमने प्लान के अकॉर्डिंग ही एक प्लान के अलावा भी हमने कुछ किया है। जब हमने इसको बाय किया था ऑलमोस्ट इस लेवल पर, जब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो हमने जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई थी इसमें कॉल की। अब उसका प्राइस चल रहा था लगभग कुछ 38 के लगभग, 35-38 के लगभग इसका प्राइस चल रहा था। और वहाँ पे अगर हमने देखो बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट निकाल के हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें कुछ काम करना था। और ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं, फिर सेकंड टाइम हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और रिट्रेस किया, यहाँ पे हमने एग्ज़िट किया। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट काटने के बाद भी यहाँ पे 8-10 पॉइंट का लॉस हो रहा था। तो फिर हमारे माइंड में एक विचार आया कि आज निफ्टी अच्छे से काम कर रहा है, पर अगर देखा जाए गौर से कि ये अब ट्रेंड में ही था और लगातार अगर इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करते या हम फॉलो करते और इसको बने रहते इस ट्रेड में, तो ऑलमोस्ट हमें ये लेवल देखने को मिल सकते थे 100 और 150 का लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा जो कैपिटल है लगभग 2x या फिर 3x, 2 से 3 गुना हो सकती थी एक ही ट्रेड में। पर कोई बात नहीं, अभी हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे, छोटा छोटा लॉस लेंगे। और स्कैल्पिंग में हमें कॉन्फिडेंस को बनाना है, क्योंकि जस्ट हम शुरुआत करते हैं। कई लोगों का देखो नेचर होता है, कई लोग चाहते हैं हम कुछ ही मिनटों में प्रॉफिट निकालें और मार्केट से अलग हो जाएं, तो उन्हीं टाइप की जो हमारा नेचर है अभी, तो हमें स्कैल्पिंग ही ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद हमने ट्रेड लिया था सेकंड ट्रेड, जो कि है निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में हमने कहाँ कैसा ट्रेड लिया, क्यों लिया, देखो यहाँ पे हमारा जो लेवल्स हैं वो प्रॉपर ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे हमें पूरा बिलीव था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और गिरते गिरते मार्केट यहाँ तक आएगा, एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा। और वहाँ से थोड़ा और नीचे आया हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए, और फिर मार्केट यहाँ से इसको टच करने के बाद यहाँ से फिर ऊपर गया। तो हमने प्रॉपर लेवल ड्रॉ करके रखे हुए थे और यहाँ पे हम एक चाहते तो पुट बाई कर सकते थे या फिर कॉल को सेल कर सकते थे। अच्छा ट्रेड हमें मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो 5 मिनट में भी देखोगे आप, तो एक शार्प सेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी मॉर्निंग में। बहुत ही गजब, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं रहा ज़्यादा। यहाँ से लगातार कंटिन्यू मार्केट नीचे आता गया। इसके बाद वी शेप में रिकवरी करके थोड़ा और ऊपर गया मार्केट, और वहाँ से थोड़ा हाफ फिर नीचे आया, यानी आधा नीचे फिर आया। तो ये पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन हमारी थी। ये लेवल्स ड्रॉ करे हुए थे, इन लेवल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। और यहाँ पे जो हमने निफ्टी 50 में भी थोड़ा सा एक प्रॉफिट किया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट बना है फिर निफ्टी में 184 का एक ट्रेड में। यहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉफिट बना था कॉल में शुरुआत में, पर सेकंड टाइम जो हमने इसमें ट्रेड किया तो हमें 400-500 की लगभग लॉस चल रहा था। तो पहले वाला प्रॉफिट भी इसी में निकल गया और ये 200 का लॉस भी हो गया। इसके बाद जो हमने ट्रेड बनाई थी वो बनाई थी 20,500 का फिर निफ्टी में कॉल में, और यहाँ पे हमें 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ और लास्ट में 220 का प्रॉफिट हुआ 19,500 की कॉल में, जो कि था निफ्टी में हमने 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला। तो टोटल मिला के हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज किया 310 के। अगर हमने वो 400 का लॉस नहीं लिया था इस ट्रेड में, तो आज का हमारा प्रॉफिट होता 700 रुपये। और हम यहाँ पे कोई रेगरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कब ट्रेड बनाया, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था इस लेवल को जब इसने क्रॉस किया
तो यहाँ पे जब ये शार्प राइज कर रहा था, यहाँ पे 50% का लेवल था, 0.5 का लेवल था, और इसको जैसे ही क्रॉस किया हमने यहाँ पे कॉल को बाई किया था। लेकिन आप देखोगे कि अगर 1 मिनट पे हम इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया, तो इस ऊपर जाने में हमने ट्रेड को बनाया और यहीं पे हमने एग्ज़िट किया। जैसे ही एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नीचे एक बार टच किया इसको और फिर से ऊपर गया। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने इसको ऐसे करके फिर ऊपर गया, यानी सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे इसको नीचे लाने का, पर सेलर्स इसको नीचे नहीं ले जा पाया और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसको टच किया। उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आया और फिर ब्रेकआउट किया। तो फिर भी जो भी है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहे आज। और जो हमें थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे जब हमने ये ट्रेड लिया था, और यहाँ पे जहाँ हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था इस लेवल पे, यहाँ पे जब ये कैंडल बनी रेड वाली, तो हमें यहाँ पे लगा कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, और जो प्रॉफिट बना है कम से कम उसको तो स्कैल्पिंग की है, तो भाई कुछ ना कुछ लेके तो जाओ। अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए मार्केट से। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज़ किया और उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया। और अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर फिन निफ्टी यानी कि जब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था लगभग 36 से 38 के लगभग, और इसने अपना 42 का हाई मारा था। तो यहीं पे हमने ट्रेड बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हुए। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से और रिट्रेस करके नीचे तक आया है, लगभग 32-33 के लगभग भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 को एक बार टच किया, 32 को यहाँ पे टच करने के बाद फिर इसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और लगभग 50 तक हाई मारा, जो कि अच्छा मिल रहा था। इसमें कुछ 12-15 पॉइंट की लगभग प्रॉफिट। वहाँ से फिर रिट्रेस करके नीचे आया 10 पॉइंट और फिर नीचे आया, और फिर जैसे ही 32-33 के लगभग आया वहाँ से फिर अप ट्रेंड, और ये सीधा इसने हाई लगाया अपना। मतलब काफ़ी लोग थे जो यहाँ पे रिटेलर्स थे जो यहाँ पे बाई कर रहे थे, बार बार बाई एग्जिट। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट मनी आया, स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है इस कैंडल से 50 के ऊपर। जैसे स्मार्ट मनी ने यहाँ पे अपना हाथ आजमाया और इसका प्राइस देखो भाई साहब, आज एक्सपायरी थी तो यहाँ से 50 से सीधा 50 पॉइंट्स का अप ट्रेंड दिखाया, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 22 पॉइंट नीचे आया। फिर जाने के बाद वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट किया और 70-75 तक फिर गया, और फिर से इसने मार्केट ने काफ़ी टाइम तक, जो हमारे रिटेलर्स हैं यहाँ पे इम्पेशेंट हो जाते हैं, सोचते हैं भैया जो मिल रहा है लेकिन निकल लेते हैं। तो उन लोगों को मार्केट से निकालने के बाद फिर सीधा स्मार्ट मनी और जो बड़े बड़े FII और DII हैं उनने एंट्री ली, और 100 से इसको फिर से 80 पॉइंट्स या फिर से उसको ऊपर लेके गए। देख रहे हो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स तो बड़े प्रोफेशनल लोग लेके जा रहे हैं। रिटेलर्स तो बस इस वॉलेटिलिटी में फंस के रह जाते हैं और यहीं अपने छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट करके अपनी जान दे देते हैं इस वॉलेटिलिटी में। हाँ, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही टाइम ओवर हुआ और ट्रेंड भी पलटा, उसी टाइम पे देखो एक एक कैंडल ने यहाँ पे बहुत ख़तरनाक तरीके से ट्रैप किया है और 40-50 पॉइंट सीधा गिरा है। बहुत बड़ा लॉस, गिरते गिरते 100, फिर 100 से और भी नीचे, और इसकी क्लोजिंग हुई है 13 रुपये पे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक्सपायरी के दिन हमें देखना होता है मार्केट का ट्रेंड, और साथ ही साथ ये देखना होता है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है। जहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है वहाँ पे पोजीशन को बना लीजिए, कोई बात नहीं। और जहाँ पे रिटेलर्स फाइट कर रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। एक बड़ी सी कैंडल का, 1-2 कैंडल अगर बड़ी बनती है तो वहाँ पे हमें कंफर्म होता है वॉल्यूम के साथ कि यहाँ पे स्मार्ट मनी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ये सब होती है एडवांस्ड मार्केट साइकोलॉजी।